हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर तो आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो किसी पोटेंशियल के अंडर किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरीके से बिहेव करता है, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरीके से बिहेव करता है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास में कोई अगर ये एक स्टैंड है और उससे हमारे पास में एक स्प्रिंग जो है वो इस तरीके का लगा हुआ है और उससे एक ब्लॉक लगा हुआ है, और फिर ये ऑसिलेट करे तो इट विल एग्जीक्यूट सम काइंड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये क्या कहेगा, एक तरीके का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह चूज कर सकते हो। तो इसका जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस का हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब इस लेक्चर में हमारा जो मेन कंसर्न है हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करने का, वो ये है कि हम जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को बेसिकली हमें चाहिए। क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम ट्रीट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर को, हमें दो चीज़ें से ज़्यादा मतलब कंसर्न होता है, तो आइगन वैल्यूज़ और दूसरा आइगन स्टेट। अगर ये हमें पता चल जाती है तो हम किसी भी सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही मेन हमारा जो है वो मतलब इसमें प्रोसेस होता है। तो इसको हम करने के लिए दो प्रोसेस है, एक तो एनालिटिकल मेथड है जो ग्रेजुएशन मेथड है, ग्रेजुएशन लेवल पर है, और ये जो लैडर ऑपरेटर्स का मेथड है ये हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है और ये काफ़ी इजी मेथड भी है। इसको ही हम अप्लाई करेंगे और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि CSIR नेट JRF में पूछी गई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर पर, ये CSIR नेट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सबसे पहले तो हमने जो डिफाइन किया है लैडर ऑपरेटर, ये क्या होते हैं, ये इनके किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, इनमें कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये जब किसी भी स्टेट पर ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या आइगन वैल्यूज़ और क्या स्टेट में मिलता है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले तो लैडर ऑपरेटर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम देख लेते हैं कैसे। तो हमारा होता है ए कैप इक्वल्स टू होता है m ओमेगा एक्स कैप प्लस का आई पी कैप अपॉन अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा। ये तो आपको पता ही है, m इज अ मास ऑफ पार्टिकल, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, पी मोमेंटम है, एक्स जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट है, पी जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ठीक इसी तरीके से ए डायगर है आपके पास में। तो ये जो ए कैप है इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, या इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑपरेटर। ठीक इसी तरीके से ए डायगर है, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग और क्रिएशन ऑपरेटर हो जाता है। इसी तरीके को अगर हम अपने हिंदी पुराणों से देखें तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो ए है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब हो गया ये शिवा है, विनाशकारी, और ये आपका हो गया आपके पास में ए डायगर। ए डायगर मतलब हो गया आपके पास में क्रिएशन, यानी कि इनको हम कह सकते हैं ब्रह्मा। तो ये दूसरी, इनको अगर हम हिंदी में कहें तो ये क्या है, ब्रह्मा है, और ये शिवा। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। तो ये हो गया, दिस इज डेफिनेशन हो गया बेसिक, इसको एक्स और पी के टर्म में लिख सकते हैं। अब हम हैमिल्टोनियन को, जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया था, ये जो हैमिल्टोनियन है, अब इसको हम न्यू टर्म्स में डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ ए डायगर और ए। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं बेसिकली एच इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा एन ए डायगर ए प्लस हाफ। तो ए डायगर ए क्या है आपका, एन है, एन नंबर ऑपरेटर। और आपको पता है कि जब हम बात करते हैं आपका जो क्या होता है आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें जो हमारी एनर्जी होती है वो इस तरीके से दी जाती है, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो उसी के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमने सपोज कर लीजिए जो एन है वो कोई क्या है, कॉमन आइगन स्टेट है ऑफ एच और एन, नंबर ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन। तो हम क्या करें, अगर ए को ऑपरेट कराएं इस पर, ए डायगर को अगर ऑपरेट कराओगे तो इसमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एन प्लस वन, और ये जो एन स्टेट था वो चेंज होकर के एन प्लस वन बदल जाएगा आइगन स्टेट। और इसी तरीके से अगर ए जो है जिसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन है, तो क्या करेगा, ये कम कर देगा, जिस स्टेट में था उससे कम कर देगा, और जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट एन मिल जाएगी। और अगर इसका कम्यूटेशन रिलेशन देखो ए और ए डायगर में, तो ये आपके पास में हो जाएगा ए डायगर इक्वल्स टू वन, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए डायगर इक्वल्स टू वन प्लस ए डायगर ए। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये कम्यूटेशन रिलेशन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपको, ये बहुत सारा अप्लीकेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई होंगे हमारे पास में। ये हैमिल्टोनियन है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये बेसिक इक्वेशंस है फॉर कैरी क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑपरेटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पर बेस्ड जो कुछ प्रॉब्लम्स CSIR नेट JRF में पूछी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये
कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है CSIR नेट JRF जून 2015 में, और ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये बेस्ड है ऑन द एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर। तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन है आपके पास में, अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ पोटेंशियल v equals to half m omega square x square where omega is a constant, let a cap equals to under root m omega upon 2h cross x cap plus ip cap upon m omega in the Heisenberg picture dA by dt आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास में, ओमेगा ए कैप माइनस का आई ओमेगा ए कैप, ए ओमेगा ए डैगर और आई ओमेगा ए डैगर, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे इसको, हमें बेसिकली क्या करना है, ये निकालना। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर आपको क्या बताती है, ये बताती है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो किस तरीके से टाइम के साथ वेरी करता है, और उसका जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू आई अपॉन एच क्रॉस एच कॉमा ए, एच इज हैमिल्टोनियन आपके पास में, प्लस का डेल ए बाई डेल टी। और चूंकि यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ए जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पिक्चर इफ ऑपरेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन डेल ए और डेल टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ आपके पास में आई अपॉन एच क्रॉस एच के, और एच जो है, जो अभी हमने डिफाइन किया था कि एच जो हैमिल्टोनियन होता है इन टर्म्स ऑफ ए और ए डैगर, वो कैसे लिख सकते हैं, एच क्रॉस ओमेगा ए डैगर प्लस का हाफ। तो ए और ए डैगर की वैल्यू क्या होती है, एन कैब नंबर ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब हमने पता है ये, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप पुटअप करोगे तो डी ए बाई डी टी कोस अपॉन एच क्रॉस ए डैगर प्लस का 1/2 एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, आप सेपरेट कर लोगे अलग अलग टर्म्स में, तो ए डैगर एक जो है वो इसके साथ आ जाएगा, एक के साथ ये हो जाएगा, और ये हाफ और ए जो है वो तो आपका कम्यूट करेगा एक दूसरे के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल है आपके पास में, a/2 इधर बच जाएगा आपके पास में, माइनस का a/2 इधर बच जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा बाय द कम्यूटेशन रिलेशन। फिर आपके पास में सिर्फ बचेगा ये वाला टर्म। अब हम इसमें क्या करेंगे, ABC वाला जो फार्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे, तो उसको अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले ए को बाहर ले लेते हैं, यानी कि ए कैप आपके पास बाहर आ जाएगा, ए डैगर ए बन जाएगा, फिर इसी तरीके से ए कैप हो जाएगा, और ये ए कैप और ए कैप क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, क्योंकि आपको पता है दो सेम जो है, जैसे ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अब क्या करोगे, तो ये बच जाएगा आपके पास में ए डैगर ए और ये ए कैप हो जाएगा। अभी हमने इसको डिफाइन किया था कि ए डैगर ए, अभी हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था कि ए और ए कैप, ये जो वैल्यू है इसका कम्यूटेशन रिलेशन ये होता है 1। लेकिन अब इसमें क्या है, डैगर चेंज हो गया है, यानी कि ए डैगर कॉमा ए है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। तो सिंपली इसकी वैल्यू -1, हमने ए की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी है, इसको रखने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो ये हो जाएगा आई ए कैप और ओमेगा तो है ही हमारे पास में, एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में माइनस का आयोटा ओमेगा ए कैप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, डी ए बाई डी टी को माइनस का आई ओमेगा ए कैप। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं CSIR नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, साई इक्वल्स टू C0 0 प्लस का C1 1, ये दिया हुआ है आपके पास में, लेट दिस be a linear combination of wave function of the ground state of one dimensional harmonic oscillator for what values of C0 x cap is maximum। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है आपको, एक्स कैप यानी कि पोजीशन जो है आपके पास वेक्टर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एज वेल एज आपको क्या करना है, जो कौन सी वैल्यू ऑफ C0 होगी जिसपे ये मैक्सिमम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिंग और एनिहिलेशन ऑपरेटर एक्स कैप इक्वल्स टू अंडर एच क्रॉस बाय 2 ओमेगा ए प्लस ए डैगर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर हमें x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कांस्टेंट टर्म है आपके पास में, ये बचेगा a का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ए डैगर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल देंगे और ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग निकाल देंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, आपका एक्स साई जो है हमारा कैसे डिफाइंड है, C0 0 प्लस का C1 1। 0 जो है वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको जब एक इस पे ऑपरेट करता है, क्योंकि आपको बताया था अगर n पे ऑपरेट करेगा तो ये n-1 दे देगा, यानी कि 0 -1 हो जाएगा, और अंडर रूट n होता है, अंडर रूट 0 हो जाएगा। ये होता है क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने इसको ऑपरेट कराया है n के ऊपर तो ये बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट n, और एक स्टेट जो है वो आपका लोअर हो जाता है, इसको बोलते हैं शिवा ऑपरेटर यानी कि एनिहिलेशन ऑपरेटर।
ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास में ए डायगर है तो ए डायगर जब आपके पास में एन के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये हो जाता है √n+1। ये ब्रह्मा ऑपरेटर है तो इसको क्या करेगा, उसकी एक स्टेट से रैस कर देगा, यानी कि इसको बढ़ा देगा। अब ये भी हमारे पास में 1 है तो ये 1 ये घट करके 0 हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, तो ये बचेगा C1 0 स्टेट बच जाएगा। अब अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब साई एसआई लेना पड़ेगा आपको, तो साई एसआई लोगे तो इसमें बेसिकली आपका 0 स्टेट बचा हुआ है। और चूंकि ये सब ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं, तो बस खाली इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास में सिर्फ ये जो है इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 हो जाएगा, और इसका जो है प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा C0 C1 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि C0 C1 ये सब जो है रियल ऑपरेटर है आपके पास में, रियल है कांस्टेंट, तो ये बचाएगा C0 C1। ठीक है, अब आते हैं डायग्राम इसको ऑपरेट करेगा सेम सिमिलर वे वाले फार्मूला को यूज़ करके हम इसको बता सकते हैं। ए 0 है इसका एक स्टेट बढ़ जाएगा, 1 है उसका स्टेट 2 बढ़ जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपके 1/2, ये बचेगा आप C0 प्लस का ये हो जाएगा C1√2 और ये 2 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेगा तो ये 2 जो है वो 1 से गुणा मल्टीप्लाई होगा तभी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी 0 हो जाएगा। तो ये C1 जो है C0 C1 का ही एक टर्म बचेगा आपके पास में, बाकी ये इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तभी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ सेम वही मिल जाएगा आपको C0 C1। तो आपका एक्सपेक्टेशन वाला पोजीशन वैल्यू जो होगा, पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगा आपके पास में h×2 में ओमेगा ए प्लस ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस ए डायगर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा 2 C0 C। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैक्सिमम वैल्यू ये तभी हो सकती है क्योंकि ये सारा तो कांस्टेंट है आपके पास में। ये मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, ये जो है ये बेसिकली क्या है, C0 C1 की वैल्यू जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम होने का मतलब है कि ये वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, और ये 1 होगा या 1 के बराबर, 1 के इक्वल होने का 1 का इक्वल होना चाहिए, या दोनों ये इक्वल होने चाहिए। तो सपोज कर लिया हमने क्या कर लिया कि ये दोनों 1 के इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हैं, तो ये हमारे पास में हो जाएगा C0। और चूंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है C0² प्लस C1² इक्वल्स टू 1, दैट इंडिकेट्स दिस 0 और 1 स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच। तो इसमें ये भी आपका C0 भी बराबर इक्वल है, C1 भी बराबर इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 C0² इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C0 इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। साथ ही साथ अगर C0 और C1 की वैल्यू आपके पास में रखोगे 1/2 यहाँ रखोगे 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा h×2 ओमेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपके पास में C। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिंग और एनिहिलेशन ऑपरेटर्स। सो अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स ये शायद नेट JRF गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।